Hi, welcome to Unimonks. My name is Namra and I am your sociology educator. आइए करते हैं माशरे से मोहब्बत। तो हमें क्या करना है, हमें चैप्टर 4 करना है बुक 1 से सोशियोलॉजी की। ये चैप्टर एक्चुअली बोर्ड्स में नहीं आ रहा है बट ये सीयूटी में आ रहा है और हम सीयूटी के हिसाब से भी पढ़ाई कर रहे हैं। सीयूटी तो निकलवाना है ना इस साल, तो मैंने सोचा आपको जल्दी से इसे कंप्लीट करवा दूं। तो चैप्टर 4 का नाम क्या है? चैप्टर 4 का नाम है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आता है पढ़ने में। चलिए इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है? The chapter begins with an introduction to the concept of market as a social institution. मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमें टॉपिक में, ये तो हमें चैप्टर के नेम में ही पता चल गया, ठीक है। वी विल सी हाउ मार्केट्स आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक एंटिटीज बट ऑल्सो सोशल एंड कल्चरल स्पेसेस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? जब भी हम मार्केट की बात करते हैं हमें क्या लगता है? मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं लाजपत नगर शॉपिंग करने जा रही हूँ, क्या सोचती हूँ? शॉपिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। और जब हम ट्रेड मार्केट की बात करते हैं, जब हम वर्ल्ड मार्केट की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक्स की बात करते हैं, हमें लगता है कि बहुत इकोनॉमिकल है, मार्केट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। नहीं नहीं, मार्केट में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अलावा सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव भी आते हैं। वो क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं वह हम आज देखेंगे, ठीक है। द रोल ऑफ मार्केट इन सोसाइटी। मार्केट का एक्चुअली रोल क्या होता है सोसाइटी में? सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोसाइटी के बारे में तो हमें पढ़ना है ही, ठीक है। The chapter also discusses how market plays a significant role in shaping societies and the lives of individuals. हम इस चैप्टर में और क्या देखेंगे कि जो मार्केट है वो सोसाइटीज को कैसे शेप कर रही है, इंडिविजुअल्स को कैसे शेप कर रही है, ठीक है। एंड it examines how market influence various aspects of society including employment, consumption patterns and social relationship. और हम इसमें क्या देखेंगे? और हम इसमें देखेंगे कि मार्केट में कैसे मार्केट है, दुकानें हैं, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो आ गया। कंजप्शन पैटर्न्स, मैं कुछ लेने गई हुई, दैट इज माय कंजप्शन पैटर्न ना। मुझे कुर्ती लेनी है, मुझे साड़ी लेनी है, मुझे जीन्स लेनी है। एंड सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट क्या होता है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, कुछ याद ही नहीं करनी है। A market is a place where things are bought and sold. एक मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे चीजें खरीदी और बेची जाती है, पहली चीज। दूसरा, मार्केट इज अ प्लेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जो मार्केट है वो बायर्स और सेलर के बीच का एक प्लेस है, इंटरैक्शन, उनके इंटरैक्शन के लिए एक प्लेस है। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो मार्केट है वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक प्लेस है। किसके बीच में? बायर एंड सेलर के बीच में, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच में, ठीक है। पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, मुझे क्या करना है, मैं मार्केट गई और वो कुर्ती किसी और ने प्रोड्यूस की है। ऑब्वियसली ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। कुर्ती किसी और ने प्रोड्यूस की है, कंज्यूमर मैं हूँ, मैंने खरीद लिया, ठीक है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये हो गया। एंड बायर एंड सेलर, प्रोड्यूसर्स अलग है, कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, कोई और बना रहा है। सरल भाषा में बोले तो कुर्ती कोई और बना रहा है, उसने दुकान तक कुर्ती पहुंचाई, कुर्ती वहां से मैं लेने गई, दुकानदार ने मुझे बेची, तो वो क्या हो गया? बायर्स एंड सेलर्स। एंड गुड्स एंड सर्विसेज, भैया कितनी सारी चीजें मार्केट में बिकती है, कपड़े हो गए, फोन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, एवरीथिंग, सब कुछ बिकता है। एक्चुअली मार्केट में हर चीज बिकती है, हर चीज मतलब इंसान तक बिकता है। मैं यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कमोडिफिकेशन की बात कर रही हूँ, लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ। थ्रू आउट द चैप्टर हम इसके बारे में पढ़ते रहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द मार्केट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इकोनॉमी। जो मार्केट होती है उसमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है। द मार्केट एज एन, हमें क्या पढ़ना है बेसिकली? हमें मार्केट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से भी पढ़ना है एंड हमें मार्केट सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी पढ़ना है। आई होप इतना समझ में आ रहा हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? सबसे पहले हम सोशल एस्पेक्ट देखते हैं। मार्केट का सोशल एस्पेक्ट क्या है? इंटरचेंज एंड इंटरैक्शन अमंग पीपल। पहली चीज, इंटरैक्शन होता है, इंटरचेंज होता है अमंग पीपल। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, फिर बताती हूँ।
A place where there is exchange of information and building of relationship. ये एक जगह है, एक प्लेस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन का, रिलेशनशिप्स का। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है। मेरे पास 10 रुपए है और मैं एक दुकान पे कुरकुरे का पैकेट लेने गई। मैं 1 दिन गई, मैं 2 दिन गई, मैं तीसरे दिन गई, चौथे दिन दुकानदार मुझे देखने से, जैसे मैं वहां पे पहुंचूंगी ना और उसको 10 रुपए का नोट दिखाऊंगी तो दुकानदार समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे 10 रुपए का कुरकुरे लेने आई है। ये एक रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बन रहा है ना, ठीक है। दूसरी बात भी बताती हूँ, मार्केट में एक और चीज क्या होती है, आपने देखा होगा, जितनी भी चाय टपरीज होती है यहाँ पे, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिबेट होती है, गॉसिप होता है, तो मार्केट इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमी, मार्केट में सोशल रिलेशनशिप्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। आप दुकानदार के पास जाते हो, आपके पास घर के किराने की दुकान है, आपको पता होगा कि घर में कितने लोग हैं, उनकी बीवी की तबीयत खराब है, उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है, ये बातचीत करने से ना पता चल जाता है। सोशल रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। एक और आदत होती है हमारी कि भैया हम उस दुकान पे जाएंगे, हमारा जान पहचान का है। जान पहचान का मतलब ये नहीं रिश्तेदार है, जान पहचान का मतलब हम वहाँ पे 1-2 साल से खरीदते आ रहे हैं, 5-10 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाता है और जाके से थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं, थोड़ा गॉसिप कर लेते हैं, किराने की दुकान पर जाके पूछ लेते हैं कि भैया क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, कम्युनिटी में क्या चल रहा है, गॉसिप हो जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यही इसका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, यही इसका सोशल और कल्चरल पर्सपेक्टिव है कि मार्केट इज नॉट जस्ट इकोनॉमी, मार्केट इज ऑल्सो अबाउट सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे चीजें वीजें नहीं खरीदनी है, स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जाना है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। अब मैं तो आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ, हमारे पास यूनिमोंक्स की बहुत सारी फैकल्टीज है, इकोनॉमी की फैकल्टी अलग है, मैथ्स की अलग है, पॉल साइंस की अलग है, आपको लॉस पढ़ना है सीयूटी के लिए, आपको मैथ सीखनी है, रीजनिंग सीखनी है, कम टू अस, हमारे पास आइए, यूनिमोंक्स के पास सारी फैकल्टीज अवेलेबल है। हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, हमारे पास एप्स है, उस एप्स में आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आपको बस क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू अस, एक बार हमारे पास आ देंगे, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट कर देना है, सीयूटी आने वाला है, बोर्ड्स भी आ रहा है, बहुत थोड़े थोड़े से ऐसे पॉइंट्स है, बहुत थोड़े थोड़े से ऐसे चैप्टर्स है जो बोर्ड्स में कवर नहीं हो रहे, बट आप बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर लो, सीयूटी के लिए पढ़ाई कर लो, ओवरऑल आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो जाएगा। और जो चैप्टर्स नए बोर्ड्स में हटा दिए, नॉट जस्ट इन सोशियोलॉजी, एनी अदर सब्जेक्ट एज वेल, हम सारी पढ़ाई करवा देंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पढ़ रहे थे, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजप्शन। जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो अंडरस्टूड ही हो गया, मार्केट की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बिक रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, कि बिल्कुल हमें स्टॉक मार्केट वाले इन्वेस्टमेंट में नहीं पहुंच जाना है। यहाँ पे हम जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हो, वहां पे हमारा खाता भी चलने लगता है, हम उसको कर्जा भी कहते हैं उर्दू टर्म में, ठीक है। और कि भैया आज पैसे नहीं है, हम तो आपको बहुत टाइम से जानते हैं, आप 10 रुपए का सामान ले लिया, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, दैट इज कम्प्लीटली ओके, मार्केट में ऐसा चलता ही रहता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ मार्केट वर्क इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कैपिटलिज्म का नाम ना है, स्पेशली इन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, वो हमें ये बताती है जो मार्केट्स है मॉडर्न कैपिटलिज्म में, मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज में कैसे वर्क करती है, लाइक हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड, प्राइस कैसे डिटरमाइंड होते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट क्या होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। और द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पीपल टू सेव और स्पेंड, कंज्यूमर बिहेवियर, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंसान को मतलब कंज्यूमर बिहेवियर समझाते हैं। बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर हमें यूजी के लिए नहीं पढ़ना है, बट इट इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल टर्म, पढ़ना हमें पीजी लेवल पे होता है, बट मैं आपको इसको सरल भाषा जनरल टर्म में समझा देती हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज लाइक, आप अपने पेयर ग्रुप में बैठे हो, सबके पास आईफोन है, आईफोन 15 प्रो मैक्स आया, आप क्या करोगे, आपका कंज्यूमर बिहेवियर बन जाता है कि आप स्कूल जाते, नॉट स्पेशली इन स्कूल, आप कॉलेज में हो, आप जॉब कर रहे हो,
कि थोड़ी सी सेविंग्स वगैरह कर लोगे, थोड़े घर वाले से पैसे ले लोगे, क्या बोलोगे भाई सबके पास आईफोन है, मुझे अब आईफोन लेना है, ठीक है। आपके अगर दोस्त लिवाइस की जीन्स लेकर आ रहे हैं, कोई एडिडास का, कोई पूमा का शूज पहन रहा है, तो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर बन जाता है कि सोसाइटी में आजकल यही चल रहा है, मुझे तो ये चाहिए चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पढ़ते हैं क्या है। सो व्हाट डज सोशियोलॉजी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द स्टडी ऑफ मार्केट दैट गोज बियॉन्ड व्हाट इकोनॉमिक्स कैन टेल अस। कोई मुझसे पूछे, कोई स्टूडेंट पूछे, कोई भी पूछे, आपसे कोई पूछे कि यार इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मार्केट के बारे में जानना है, तो हम क्यों ना हम इकोनॉमी में पढ़ ले, हम इसको सोशियोलॉजी में क्या ला रहे हैं। सोशियोलॉजी हमें ऐसा क्या ही नया बता देगा जो हम इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ पाएंगे मार्केट के बारे में, वो क्या है, वो सोशियोलॉजी ऐसा क्या नया बता देगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडम स्मिथ की बुक है, एडम स्मिथ इन हिज बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, attempted to understand the market economy that was just emerging at that time। ये किस टाइम की बात कर रहे हैं, ये लेट 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी, उसके दौरान ड्यूरिंग दैट टाइम उसने ये बुक लिखी थी, ठीक है। उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था, मतलब उस बुक में क्या बता रहे हो, बेसिकली अपनी बुक में बताएगा कि जो मार्केट है ये इमर्ज कैसी हुई है। सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन था, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आई, एनलाइटनमेंट आई, सोशियोलॉजी में हम सब पढ़ते हैं ना। तो एडम स्मिथ ने अपनी बुक में बोला द वेल्थ ऑफ नेशन, इसे याद कर लेना है, ये सीयूटी में पूछ सकता है। एडम स्मिथ की कौन सी बुक थी, एडम स्मिथ की बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उसने क्या बताया है, उसने ये बताया है कि जो मार्केट इकोनॉमी चल रही थी, देखो मार्केट्स हमारे पास हमेशा से थी, जब हमारे पास ये मॉडर्न सोसाइटीज नहीं बनी थी ना, हमारे पास जो लोकल मार्केट्स थी, जो ट्राइबल सोसाइटीज थी, मैं सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अभी सोचो सोसाइटी बनी ही नहीं है, जो लोग पहले रहा करते थे, यू ना हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह में, वहां पे भी बहुत जबरदस्त मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम था, ट्रेडिंग नेटवर्क था वहां पे। बट इस चैप्टर में थोड़ा सा मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न मार्केट्स के ऊपर फोकस करेंगे, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में भी पढ़ना है, ट्राइबल मार्केट्स के बारे में भी पढ़ना है, बट हमारा पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या है, थोड़ा सा मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, मार्केट इकोनॉमी इज इफेक्टेड बाय इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एडम स्मिथ ने अपनी बुक में क्या बोला, जो मार्केट इकोनॉमी होती है इट इज इफेक्टेड बाय इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से बहुत सारे नेटवर्क बनता है, नेटवर्क्स बनते हैं, रिलेशनशिप्स बनते हैं। उस मार्केट इकोनॉमी में हम देखेंगे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्या होता है, ठीक है। और उसने अपनी बुक में बोला that market economy is made up of series of individual exchanges or transactions which automatically creates a functioning and ordered system। उसने अपनी बुक में बोला जो मार्केट इकोनॉमी होती है भैया, मार्केट इकोनॉमी में क्या है, सीरीज ऑफ इंडिविजुअल एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन होती है, सीरीज रिलेशनशिप्स नेटवर्क चलते हैं हर एक किस चीज के, एक्सचेंज और ट्रांजैक्शंस के, ठीक है। विच ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो फंक्शनिंग, इट क्रिएट अ फंक्शनिंग इन ऑर्डर्ड सिस्टम, ठीक है। मैं लास्ट पॉइंट भी बता दूं, फिर इसको सरल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। दिस हैपेंस इवन नन ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैड इंटेंडेड टू क्रिएट अ सिस्टम। इसका मतलब बस यही है, जैसे कि मैंने आपको वो 10 रुपए वाला एग्जाम्पल दिया, चलो वो वाला एग्जाम्पल छोड़ दो। आप अपने कॉलेज से निकले हो, आप अपने ऑफिस से निकले हो, आपके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, आपने ऑफिस में चाय कॉफी नहीं पी है, आप आओगे, आप देखोगे एक चाय की टपरी है, आप क्या करोगे, आप जाके 10 रुपए 10-20 जितनी की भी कॉफी चाय मिलती है, आप जाके उस चाय टपरी पे जाओगे और बोलोगे कि भैया मुझे एक चाय बना दो, भैया मुझे कॉफी बना दो। अगर इंडिविजुअल की इंटेंशन भी नहीं होती ना, उसे मार्केट में जाके बात करनी पड़ रही है। यहाँ पे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि हमें बाहर निकल के हमें कुछ चाहिए। आप ऑटो लेते हो, कैब लेते हो, बताते हो ना कहाँ जाना है, ये थोड़ी ना ऑटो में बैठ जाते हो, कैब में बैठ जाते हो कि भैया मंजिल पे लेके चलो, ऐसा नहीं होता, आपको बताना पड़ता है ना कहाँ जाना है। तो वैसे आप दुकान पे जाओगे, पैसे लेके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, कैश लेके जाओ, बोलोगे ना कि भैया क्या चाहिए,
अगर इंटेंशन का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब दुकान पे जाके बोलना ही पड़ता है। मैंने वो 10 रुपए, मैं उस चाय वाले के पास गई, मैंने उस 10 रुपए की चाय ले ली, ठीक है, वो 10 रुपए दुकान वाले के पास पहुंच गए। कोई और आपको कोलीग आया या फिर कोई और इंडिविजुअल आया, उसने उसको 100 रुपए का नोट दिया दुकान वाले को, उसने बोला कि भैया मुझे चाय दे दो, उस 10 रुपए, उसको 90 रुपीज चेंज मिलेगा ना, तो मेरा 10 रुपए का नोट उसके पास पहुंच गया। मेरी इंटेंशन तो नहीं है ना वो मेरा नोट या मेरा वो ट्रांजैक्शन इसके पास पहुंच जाए। ये एक सीरीज होती है ना, ये इंटरलिंकेज होता है ना, ये एक्सचेंजेस होते हैं ना। तो एडम स्मिथ ने यही बात करी थी, जो इंडिविजुअल्स होते हैं अगर उनकी इंटेंशन भी नहीं होती, मार्केट में तो हर कोई एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यू नो, हर इंडिविजुअल एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल एक्सचेंज कर रहे हैं। चलो ये तो मैंने आपको कैश का बता दिया, ठीक है। आप बोलोगे यार मैम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या एक्सचेंज करिए? भाई आपने यूपीआई कर दिया, आपने आईफोन लिया, आपने यूपीआई कर दिया, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी फोन मंगवाया, हमने कर दिया, ठीक है, वो डिजिटल मनी हो गई ना, वो भी तो मॉडर्न इकोनॉमी का पार्ट है, वो भी तो मॉडर्न कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिकल मार्केट का पार्ट है ना, ठीक है। और वो पैसे आपके पास नहीं, वो अमेजोन के पास जा रहे हैं, अमेजोन एप्पल को भेज रहा है। अगर आपने आईफोन लिया, ट्रांजैक्शंस तो यहाँ पे भी हो रही है ना, एक्सचेंजेस यहाँ पे भी हो रहे हैं। कैश नहीं होने के मतलब अगर कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन पेमेंट में भी वहां पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, वहां पे भी तो एक्सचेंजेस हो रहे हैं ना। तो इसमें हमें पूरा यही पढ़ना है, इस चैप्टर में यही एडम स्मिथ ने बोला है कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से ही मार्केट बनती है। जस्ट इमेजिन, आई नो दिस इज हाईली इम्पॉसिबल टू इमेजिन, बट जस्ट इमेजिन फॉर 5 मिनट्स कि आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में 5 मिनट के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करे, ऑनलाइन ऑफलाइन छोड़ दो, ऑनलाइन की बातें कर लेते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करे। इमेजिन कर सकते हो वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे गिरेगी, धश करके गिर जाएगी, ठीक है। तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से, नेटवर्क से ही हमारे पास मार्केट बनती है, ठीक है। उसके बाद चलिए काम करते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा न्यू है, इंडियन सोसाइटी से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। इस चैप्टर के बहुत पार्ट्स निकलेंगे, सारे पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। और जो प्रीवियस चैप्टर्स करवा दी है उसका, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ठीक है। और चलिए फॉर मोर सच कंटेंट, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, चैप्टर जस्ट इंट्रोडक्शन ही दिया है। For more such content, for more such videos, for this topic, for any other topic, please subscribe to Unimonk and please subscribe to Unimonk. एक और करनी है।